Today we are starting exercise new chapter, exercise chapter 6. So question number 1 from exercise 6.1. Let's start. Here we have to find the factors of these numbers. यहाँ पे numbers के factors निकालने हैं. कैसे करना है? What are the steps? Let's explain. नीचे करते हैं. Question number 1. इसमें मैं लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे आप बोलते हो C ले लेता हूँ. जैसे करूँगा वैसे आपको करना पड़ेगा. 64 इज़ द नंबर. तो हम इस 64 जिसके भी टेबल में आता है हम पहले उसको लिखेंगे. जैसे 1 के टेबल में सभी आते हैं 1 लिख देंगे. तो सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं. सॉल्यूशन 1 मल्टीप्लाई बाय 64 इक्वल टू 64 होता है. तो इक्वल टू 64 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. 164 जो 64 होता है. 2 के टेबल में भी आता है बिकॉज 64 इज़ ए इवन नंबर. 2 से भी डिवाइड होगा. अब 2 के टेबल में कहाँ आता है नहीं पता है तो मैं डिवाइड करके आप चेक कर लेना. ठीक है ना. 64 को 2 से डिवाइड कर लेना. कंफर्म कर लेना भाई डिवाइड होता है कि नहीं होता है. तो 2 3 जा 6 4 नीचे आया. 2 2 जा 4 इस तरह से हुआ. यानी कि 2 32 जा 64 होता है. इस तरह से आपको कंफर्म कर लेना. ठीक है. फिर इसको डिलीट कर देंगे. नेक्स्ट 3 के टेबल में नहीं आएगा. 3 के टेबल में ये डिवाइड नहीं होगा. 4 के टेबल से करेंगे. 4 ठीक है. 4 के टेबल से आएगा ये. 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 16 जा 64 होता है. नेक्स्ट 5 से देख लेंगे. 5 से नहीं आएगा. 6 से नहीं होगा. 7 से नहीं होगा. 8 से होगा. 8 जा 64. सेकेंड कॉलम में 8 आ गया ना. फर्स्ट कॉलम में 8 है. सेकेंड कॉलम में भी 8 है. यानी कि यहाँ पे अंत हो गया. दिस इज द एंड. ये बताता है सेकेंड कॉलम में अगर 8 आ गया तो 8 तक ही आपको जाना है. उसके बाद कोई भी नहीं इसको डिवाइड करते हैं. यहाँ पे अंत हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में 8 है. तो यहाँ पे 8 तक ही आपको खोजना है. आप फैक्टर्स को अब नहीं खोजना है. 9 से होगा ही नहीं. 9 10 11 12 कुछ भी नहीं करना है. बस यहाँ पे अंत कर लेना है. क्योंकि 8 और 8 रिपीट हो गया तो यानी कि 8 में ही अंत हो गया. अब हमारे फैक्टर आ चुके हैं. अब हम यहाँ लिख देंगे आंसर्स. अब यहाँ पे आंसर्स लिखते हैं. फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16 32 एंड 64. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. खत्म. इस तरह से करना था. एक और मैं कर देता हूँ. तो मैंने किया C. अब मैं दूसरा करूँगा E. वो भी थोड़ा सा बड़ा 81 है. बाकी आप प्रैक्टिस करना. E में आता है. लेट्स मूव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 81. 81 को 1 के टेबल में आता है. 1 81 जो 81. ठीक है. 2 के टेबल में आता है क्या. नहीं आता है क्योंकि 2 ये ऑड नंबर है. 2 के टेबल में नहीं आता है. 3 के टेबल में आता है. यस. अगर आपको नहीं पता चलता तो डिवाइड करके कंफर्म कर लेंगे. ठीक है. तो 3 के टेबल में आता है. 3 जैसे 81 को डिवाइड कर देता हूँ. मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक. तो 3 के टेबल में आता है. 3 2 जा 6 2 रिमाइंडर आया. 1 नीचे आया. 3 7 जा 21. इस तरह से आप पता कर लेना वह किससे आता है और तो किस में कितने से आता है. 3 27 जा 81. नेक्स्ट फिर इसको मिटा देंगे. ठीक है. इसको रखना नहीं है. रफ है ये. उसके बाद नेक्स्ट 4 से नहीं होता. ये 4 से डिवाइड नहीं होगा. 81. 5 से नहीं होगा. 6 से नहीं होगा. 7 से भी 7 से नहीं होगा. 8 से नहीं होगा. 9 से होगा. 9 9 जा 81. अगेन 9 रिपीट हो गया. फर्स्ट कॉलम में 9 है. सेकंड कॉलम में भी 9 आ गया. मतलब यहाँ पे अंत है. 9 9 जा 81. यानी सेकंड कॉलम में अगर 9 आ गया तो वहीं तक ही आपको सर्च करना है. तो आपका सर्च यहाँ पे एंड हुआ 9 में ही. तो आपका आंसर आ चुका है. तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे. यहाँ पे लिख लेंगे 18 के फैक्टर्स. ये सारे के सारे नंबर है जो आप देख रहे हैं अब स्क्रीन में. तो फैक्टर्स से आपके आ जाएंगे. फैक्टर्स जो हो जाएंगे इक्वल टू 1 3 9 9 को रिपीट नहीं करना. 9 एक ही बार लिखेंगे. 27 नहीं कॉमा नहीं एंड 81. ये आपके आंसर हो जाएंगे. ठीक है. ये सारे आपके आंसर है. इस तरह से आपको करना है. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे. मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. येस और नो लिखना इसमें. 3 इज द फैक्टर ऑफ 12. क्या 3 12 का फैक्टर है.
यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, क्या 12 3 से डिवाइड होगा, विथ रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे, यस और नो में लिख देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ही करेंगे, पहले डिवाइड करके चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, यस और नो में बताना है। तो देखते हैं आंसर, यस और नो में आंसर आता है, क्या आता है। तो 12 को रफली डिवाइड कर लेंगे 3 से। 3 4 जा 12, डिवाइड हो गया। रिमाइंडर 0 है, कोई रिमाइंडर नहीं है, यानी कि 4 आंसर है, 4 आंसर है, यानी 3 12 को डिवाइड कर सकता है। 3 कैन डिवाइड 12, इसका मतलब आंसर होगा यस। यस, तो हम बोलेंगे यस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12, यस लिख के छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस और नो में बताना है, यस 3 कैन डिवाइड 12। इस तरह से आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, बहुत ही ईजी है, ये आप खुद कर लेना। आपको चेक करना है कि क्या वो इसको डिवाइड कर सकता है। अगर डिवाइड करता है तो हम बोलेंगे हाँ उसका फैक्टर है, बना नो कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस तरह से ही करना है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 एक और कर लेते हैं, नहीं तो आप कोई भी, जैसे कि हम करते हैं आई कर लेता हूँ लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, आई करके दिखा देता हूँ। आई 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आई। आई में 2 is a factor of 27। लेट्स चेक करते हैं और यहाँ पे आंसर लिख देंगे यस और नो में। तो 27 को क्या डिवाइड कर सकता है, साइड में आप डिवाइड करके दिखाएंगे। डिवाइड में रिमाइंडर आ रहा है 0 या नहीं आ रहा है, तो 2 1 जा 2, ठीक है, हो गया। 7 नीचे है, 2 3 जा 6, माइनस किया तो 1 रिमाइंडर आ गया। अब डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड का अंत हो गया, रिमाइंडर 1 है, तो बस ये डिवाइड नहीं कर पाया पूरी तरह से। रिमाइंडर आ गया 1, 0 नहीं आया रिमाइंडर, मीन्स ये नॉट, नो लगा देंगे, यस और नो में नो बोल देंगे। नो 2 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 27, ये आपका आंसर होगा। नो करके लिख के छोड़ देना है। ठीक है, येस और नो में बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। नाउ वी कैन डू ऑल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यही क्वेश्चन है, इज़ 4 ए फैक्टर ऑफ 36। हमें चेक करना है क्या 4 36 को डिवाइड कर सकता है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक मैं करता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। तो मैं ए नहीं, मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, डी करता हूँ आपके लिए। तो चेक करते हैं क्या 4 डी का, डी यानी कि 392 का फैक्टर है, क्या 4 392 को डिवाइड कर सकता है। तो यू हैव टू चेक इफ 4 कैन डिवाइड 392 और नॉट। तो डिवाइड करके चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं दोनों क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का इज 4 ए फैक्टर ऑफ डी। डी में हम करते हैं, डी का है था 392। तो क्या 4 392 का फैक्टर है, तो हम डिवाइड करके पता करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है ये। तो डिवाइड करते हैं 392 को और पता करते हैं क्या, यानी डिवाइड। तो 4 9 जा 36 पहला होगा, 4 9 जा 36, 39 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आया 3, 2 नीचे आएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप डिवीजन। नाउ 4 8 जा 32, ये डिवाइड हो गया, नो रिमाइंडर। यहाँ 30 में 32 माइनस किया तो क्रॉस कर देंगे, कोई रिमाइंडर नहीं है, यानी डिवाइड हो गया। तो हम बोलेंगे यस, यस ये बोल के छोड़ देंगे, यस यस इट इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, लिख छोड़ दें। ठीक है, आंसर लेके छोड़ दें बस। तो ये दोनों दिखाना है, डिवाइड भी दिखाना है साइड में और करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था, कोई फ़र्क नहीं है, तो ये भी आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 4 क्या 5 इनके ये सारे नंबर के फैक्टर हैं, तो हम बड़ा सा नंबर लेते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, क्या 5 इसको डिवाइड कर सकते हैं, वही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो एक करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी तो आप करते रहोगे। सिर्फ एक करूँगा, बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया इज़ 5 ए फैक्टर ऑफ किसका, मैं डी लेता हूँ। ठीक है,
डी का कर रहा हूँ 1130, बड़ा नंबर लेता हूँ, बाकी आप छोटे वाले साथ कर लेंगे आप। तो मैं डिवाइड करके चेक करूँगा क्या ये डिवाइड कर सकता है 113 को, 1130 को। अगर कर सकता है तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, माइनस करेंगे 11 में से 10 गया 1, 3 नीचे आएगा 13, अगेन 5 2 जा 10, 3 नीचे आया, माइनस हुआ 3 रिमाइंडर आया, 0 नीचे आएगा, नेक्स्ट लास्ट स्टेप डिवीज़न, 5 6 जा 30। तो ये डिवाइड ख़त्म हो गया, ये डिवाइड ख़त्म हो गया, इसका मतलब है यस बोल देंगे कि यस इट इज़ इफेक्टिव। इसमें भी आंसर यस आएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, डिवाइड हो चुका है। इस तरह से आपको चेक करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, आप बाकी आप करना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनके फैक्टर निकालने हैं। तो मैं एक नंबर लेता हूँ, मैं डी कर लेता हूँ, बाकी आप करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, एकदम 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी किया, तो क्वेश्चन नंबर 5 1 की तरह है, हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, हम इसके सारे फैक्टर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम डी करेंगे 75। हम टेबल लिखेंगे, जिसके भी टेबल में 175 आता है, 175 जा 75। 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। ये 3 के टेबल में कहाँ आता है, अगर आपको पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे, तुक्का नहीं मारना है। यू हैव टू डिवाइड एंड कन्फर्म द राइट आंसर, राइट क्वोशेंट। तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आया, 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15। इस तरह से आप कन्फर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25 जाएगा, 3 25 जा 75। इस तरह से कंफर्म करेंगे और करेंगे। ये रफ रहेगा, इस डिवाइड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको करना है कॉपी में प्रैक्टिस, कोई भी नंबर हो। अब मैं आगे बढ़ूँगा नेक्स्ट नंबर के लिए। 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। और मैं 5 से डायरेक्ट लिखूँगा, 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 15 जा 75 होता है। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं होगा, 10 11 12 13 से नहीं होगा। तो एंड इसका मतलब है 14 15 आ चुका है यहाँ पे। 15 इज़ द लास्ट, 15 अंत रहेगा। यहाँ पे आपको अंत करना है आपका सर्च। तो 15 तो यहाँ पे है ही है, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो आपका आंसर आ चुका है, इसके बाद इसको लिख देंगे। तो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स आर 1 3 5 15 25 एंड 75। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द आंसर्स, दीज आर द फैक्टर ऑफ 75। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद। बाकी इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसके भी टेबल में आता है उसको लिखना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 36 के जो भी जितने भी यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ जो भी नंबर हैं उसके, तो 36 में इनमें से जो भी फैक्टर है 36 के, उसको यहाँ लिखना है इस गोले में। जो भी इनमें से जो भी नंबर 24 का फैक्टर है उसको इस गोले में लिखना है, और जो दोनों के फैक्टर हैं वो इस गोले में लिखना है। तो ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं, करते हैं। ठीक है, तो करते हैं, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास 2 है, 3 4 6 8 12 18 24 और 36 है। ठीक है, अब हमें लिखना है इनको। तो जो पहला गोला है फर्स्ट, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, और सेकंड। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, है बड़ा करके बनाते हैं, बिग वन। ये हो गया, 2 गोले हैं। तो 2 गोले हैं साइड वाइज, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं।
हमें यहाँ पे तो शुरू करते हैं। 2 जो है तो इसमें फैक्टर्स ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे इस गोले में लिखेंगे फैक्टर्स, ये गोला फैक्टर ऑफ 24 के लिए, फैक्टर ऑफ 24। और ये गोला होगा फैक्टर ऑफ 36। तो शुरू करते हैं। 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 24 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 36 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 2 कॉमन इस जो दोनों को डिवाइड कर सकता है वो बीच वाले गोले में रहेंगे, इस गोले में रहेगा। ठीक है, इस गोले में हमें लिखना है उनको, तो लिखते हैं। तो 2 को हमें इस गोले में लिखना है, 2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 के बाद हमारा नंबर है 3। 3 किसको डिवाइड कर सकता है? 3 24 को डिवाइड कर सकता है। 3 8 जा 24 और 3 12 जा 36। तो 3 भी बीच में वाले गोले में रहेगा, कॉमा देके लिख देंगे। उसके बाद 4 में चलते हैं। 4 24 को डिवाइड कर सकता है। 4 6 जा 24, यस डिवाइड कर सकता है। 36 को भी डिवाइड कर सकता है। 4 कैन डिवाइड 36। 4 9 जा 36, तो 4 को भी बीच वाले गोले में लिख देंगे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। 6 4 जा 24, 6 24 को डिवाइड कर सकता है। 6 6 जा 36, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 6, तो 6 को भी बीच में लिख देंगे। आगे चलते हैं। 7 के बाद 8 24 को डिवाइड कर सकता है। 8 3 जा 24, बट 8 36 के नहीं कर सकता है। 8 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो 8 24 के फैक्टर में आ जाएगा। 8 आपको इस साइड में लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। अब मैं आगे चलता हूँ। 8 के बाद 12 को देखते हैं। 12 2 जा 24, 12 24 को डिवाइड कर सकता है। 12 के टेबल में 24 आता है, और 12 3 जा 36, तो 12 बीच में आएगा। 12 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। आगे चलते हैं। 18 2 जा 36, बट 18 24 को डिवाइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब है 18 36 के फैक्टर में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 18 राइट साइड में। 18 36 को डिवाइड कर सकता है, बट 24 नहीं कर सकता। 24 को डिवाइड कर सकता है, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 24। और 36 लास्ट नंबर है। 36 को डिवाइड कर सकता है, तो 36 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हमें सजाना था, बस इतना ही करना है। ठीक है, और उसके बाद बीच वाले जो नंबर हैं वो हम, ये कौन है, इसको यहाँ पे एरो देके लिख देंगे। ये फैक्टर्स ऑफ कौन है? फैक्टर ऑफ 24 एंड 36, ये दोनों के फैक्टर हैं, दोनों को डिवाइड कर सकता है। बस इतना ही करना था। आज के लिए इतना ही। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप। आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करना ध्यान से, जो समय नहीं पूछ लेना। ठीक है।